वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं बेसिकली इलेक्ट्रिक टेस्टर। दोस्तों क्लास 8th में आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। उसमें आपने बेसिकली ये टॉपिक देखा होगा कि इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है। तो आपके लिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि एक ये टेस्टर है। टेस्टर में बेसिकली आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा और उस टेस्टर से आपको चेक करना पड़ेगा कि किसी भी सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट को चेक कर सकते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग। पहली बात तो ये, इस इलेक्ट्रिक टेस्टर के हेल्प से ही हम यूज करेंगे, हम बताएंगे कि क्या इलेक्ट्रिक टेस्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास से या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एलईडी से। ये सारी चीजें वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बताते जाऊंगा। तो आप सोच लीजिए कि ये टॉपिक आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 नंबर का कवर करेगा आपके टर्म टू एग्जाम में। तो आपके लिए ये टॉपिक मतलब ये मान के चलिए कि ये 5 मार्क्स का होगा, श्योर है ये कि ये 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में टर्म 2 में। तो क्यों ना हम बेसिक से इसको हम एक फ्लो में पढ़ते रहें, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक टेस्टर बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक टेस्टर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट which is used to check the presence or flow of electric current through the substance। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक टेस्टर की डेफिनेशन कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे हम ये चेक कर सकें कि किसी भी सब्सटेंस में हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, आपको बुकों में मिल जाएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको यहां पे, आपको साइंस समझ में यहां पे आएगा। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, दूसरा यहां लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा यहां लिखा है सब्सटेंस। ये हमें 3 चीज हमें समझनी है। अगर हम 3 चीज समझ गए तो उसके बीच का जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, लेकिन मैं अभी आपको बता दूंगा तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट द पाथ, हम एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जिस रास्ते से हमारा करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आपके घरों में स्विच होता है ना, सर्किट होता है, मतलब स्विच होता है, वहां से क्या क्या जलता है आपके, आप ऑन करते हो तो क्या होता है, बल्ब जलते हैं, फ्रिज जलता है, फैन जलता है, गीजर जलता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी हैं वो स्विच दबाने से ही जल जाते हैं। तो क्या आपने उस इंस्ट्रूमेंट के पास जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस हैं आपके पास, फैन है, बल्ब है, गीजर है, क्या आपने वहां पे जाके कुछ उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया? नहीं, आपने क्या किया, जस्ट एक स्विच दबाया तो वो फैन, वो बल्ब जलने लगा। तो आपके फैन से लेकर आपके स्विच बोर्ड तक एक वायर चली होगी, वायर तो पता ही होगा, एक वायर आई होगी, वो इससे और उसको कनेक्ट कर रही होगी, है ना। तो बेसिकली सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट यही होता है कि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में और जो आपकी सप्लाई है, उस सप्लाई मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई है वहां से लेकर आपके अप्लायंसेस तक वो एक रास्ता देती है, एक पाथ देती है, जिस पाथ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और उस अप्लायंसेस तक वो पहुंचता है। और जब वो अप्लायंसेस तक वो पहुंच जाता है तो वो अप्लायंसेस अपना वर्क करने लगता है। अगर वो बल्ब है तो वो ग्लो करेगा, अगर फैन है तो वो मूव करेगा, जो भी अप्लायंसेस उसका जो भी वर्क होगा वो वर्क करता है। तो एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा रास्ता जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई उस कंपोनेंट तक पहुंचे, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैं उसकी भी डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिए द इलेक्ट्रिक electric circuit is a path
on which the electric current flow from the supply to the electrical appliances, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोल दीजिए, अप्लायंसेस तो चलिए दूर की बात है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब समझ में आया, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गई। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो टेस्टर होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, ये जो टेस्टर लिखा है इलेक्ट्रिक टेस्टर, ये भी एक सर्किट डायग्राम है। हम इस पूरे सर्किट डायग्राम का यूज करते हैं कहीं पे चेक करने के कि वेदर द गिवन अप्लायंसेस और वेदर द गिवन सब्सटेंस इज कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग। टेस्टर क्या है, व्हाट इज अ टेस्टर, आपको हिंदी में मतलब समझना, टेस्टर मतलब क्या है, जो टेस्ट करता हो। तो टेस्टर मतलब कि जो हमारा टेस्ट करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है या नहीं। अब वो देखिए कैसे होता है। अब अगर ये आपने सर्किट डायग्राम समझ लिया तो आपको बेसिकली इसका टेस्टर का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए एक हमारे पास होता है सेल, ये आपने अपने घरों में देखा होगा, जो टॉर्च होती है, बड़ी बड़ी टॉर्चें होती है ना, उसमें ये सेल बना होता है। यहाँ पे एक ऐसा निकला होता है और यहाँ पे एक इतना मोटा सा होता है, ठीक है। ये टॉर्च, बड़ी बड़ी टॉर्च आती है, उसमें होता है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बैटरी सेल। लेकिन आप सेल और बैटरी में डिफरेंस जानते होंगे, है ना। व्हेन द वन पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये इसको कहते हैं हम सेल। व्हेन नंबर ऑफ सेल्स आर अटैच टुगेदर दे विल फॉर्म द बैटरी। कैसे, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कनेक्ट है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव से, फिर कनेक्ट है नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव से, ये अटैच होते होते लास्ट में हमको यही मिल रहा हो। तो यहां पे हमारा पॉजिटिव आए, यहां पे हमारा नेगेटिव आए, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये तो आपको सबको पता है, ठीक है, ये पता है सबको ना ये चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इतना बड़ा तो यूज करेंगे नहीं, ठीक है। और जब हम एक सर्किट बनाएंगे, बेसिकली देखिए सर्किट बनाने से हम क्या करेंगे कि एक हम लेंगे सेल को, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से हम ये स्विच है, ठीक है। ये देखिए बेसिकली हमारा ये डायग्राम बन गया है। ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा बल्ब है, बल्ब, और ये क्या है हमारा स्विच है, ठीक, और ये क्या हमारा सेल है। अब देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक, ये हो गया सर्किट डायग्राम। ये दिखा रहा है कि एक हमारा सेल है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट फ्लो होके वापस कहां जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है, ठीक है। ये आप सबको आपको पता होगा, ये है ना। जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, मीन्स दैट कि जब हमने ऑफ कर दिया तो उस टाइम क्या हो गया, सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। सर्किट क्या हुआ, ओपन हो गया, मतलब खुल गया। और जब हम ऑन करते हैं तो क्या हुआ, सर्किट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। जब ऑन किया मतलब ये इसको नीचे दबा दिया तो इस टाइम ये क्या हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये आपस में चिपक गए और फिर हमारा करंट फ्लो कर दिया। तो ये बेसिकली एक सर्किट डायग्राम है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, किसी को चेक करने के लिए क्या करेंगे। अभी आपने आपके बुकों में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा ना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया होगा ना, तो उस चीज के लिए हम इसको चेक करें, क्योंकि आप क्लास 8th में हैं तो उसी स्टैंडर्ड पे हम जाते हैं। देखिए यहां बेसिकली हम क्या करेंगे कि आपका हम इस सॉल्यूशन को, इस जो आपका एक ये वायर है, इस वायर को हम एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन में हमने डिप किया और ये वायर आ गया नीचे, ठीक है, ये वायर आ गया नीचे, ठीक, और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है और यहां पे हमने एक लगा दिया स्विच, ये, ठीक है। अब जब हम इसको ऑन करेंगे
जब हम इसको ऑन करते हैं तो हम क्या देखते हैं बेसिकली कि अगर इसमें डिप करने के बाद हमने स्विच ऑन किया है और उस टाइम अगर हमारा बल्ब ग्लो हो गया तो क्या शो करता है कि ये सॉल्यूशन क्या है, कंडक्टिंग है। अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो क्या शो करता है कि ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग नहीं है। उसको मैंने देता हूं कि व्हेन द बल्ब ग्लो, जब बल्ब ग्लो होगा देन वी से दैट सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग। अब ये तो हो गया सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग, लेकिन इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अगर वो कंडक्ट कर रहा है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? बेटा इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, वो हम बाद में वही पढ़ते हैं। यहां तक देख लीजिए, आपने टेस्टर बनाना सीख लिया। ठीक है, एक सेल है, एक बल्ब है। जब हमने इसको डाला तो ये अगर यहां से ये डाला है, ये टर्मिनल है, वायर है, अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, सॉल्यूशन कंडक्टिंग है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो सॉल्यूशन क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। ये चीज समझ में आ गई। अब बेसिकली आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जो जब हम उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो अपने आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तो देख लिया था। अब हम बात करने आ रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आपको मैंने बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएं उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि 100% ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि मान के चलिए 10%, या आप बोल सकते हैं कि पार्शियली ब्रेक होते हैं। ठीक है, पार्शियली मत बोलिए, आप नॉर्मल बोलिए कि मिनिमम मान के चलिए 10% ब्रेक होते हैं। तो ये बताइए कि अगर ये 100% ब्रेक हो रहा है तो यही तो कंडक्ट करेगा, और जो 10% ब्रेक हो रहा है तो ये कंडक्ट नहीं करता। अब बात घूम के वहीं आ जाती है कि जब हम इलेक्ट्रिक टेस्टर से चेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कि वेदर द सब्सटेंस, वेदर द लिक्विड इज कंडक्टिंग और नॉट, तो हम कैसे यूज करेंगे उसको, टेस्टर को कैसे? अगर वो 100% ब्रेक डाउन करने वाला है तो जो सर्किट डायग्राम बनाया था हमने टेस्टर का, उसमें हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर वो 10% वाला है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। आप देखे होंगे घर पे कभी कभी जब वोल्टेज कम आता है तो हमारा बल्ब क्या होता है, डीम जलता है या जलता ही नहीं है, बहुत डीम जलता है, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोसेस काम नहीं करती है ना। तो उस टाइम कैसे हम चेक करेंगे कि इस सर्किट से करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही? तो उसके लिए भी हमारा टेस्टर ही यूज होता है। लेकिन उस जो बल्ब लगाए ना, बल्ब तो डीम फ्लो करेगा ना, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेसिकली अब आगे बात करेंगे कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बल्ब को रिप्लेस करते हैं। यहां पे तो बल्ब यूज हो जाएगा। ठीक है, बल्ब यूज हो जाएगा यहां पे। ठीक है, लेकिन यहां पे बल्ब यूज नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि यहां पे ये पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, आयंस उसके पार्शियली ब्रेकडाउन होते हैं, हम जज नहीं कर पाते। तो वहां पे हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, और क्या यूज करते हैं, एलईडी बल्ब्स। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास और एलईडी बल्ब्स, ये दो का यूज करते हैं। और जब हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं तो अगर वहां पे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, लेकिन तब भी क्या होता है कि उसकी जो निडल होती है, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहती है, वो डिफ्लेक्ट करती है। तो वहां से हमें समझ में आया था कि हाँ ये कंडक्टिंग है लेकिन बहुत वीक है। ठीक है, और एलईडी का जानते हो कि एलईडी को कम वोल्टेज में ही वो ग्लो कर जाता है। ठीक है, हम बेसिकली दोनों को हम डेप्थ में समझाएंगे, पढ़ेंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है, तब तक के लिए आप इस पे फोकस कीजिए कि इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं बेसिकली, और जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन स्ट्रांग होता है तो ही हम इस टेस्टर का यूज करते हैं जिसमें कि हम बल्ब लगाते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वहां पे हम उसी टेस्टर में मैग्नेटिक कंपास और एलईडी लगाते हैं। इसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसमें रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है उतना समझिए, पढ़िए, कुछ डाउट होता है तो हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के लिए जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।